तो वी हैव एक्स टी प्लॉट। सो यहाँ पर आपका वेलोसिटी क्या था, डी एक्स बाई डी टी था बेटा। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी कांस्टेंट है 0 से लेकर 2 सेकेंड तक। तो डी एक्स बाई डी टी कितना है, 2/2 1। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड। इसके जस्ट बाद 2 सेकेंड के बाद यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड देखो, टेन थीटा 2/2 1 ही है, बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। आपको पता है ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल, तो स्लोप नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड से -1 मीटर पर सेकेंड इस वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर इम्पल्स आया, और ऐसा कब हुआ, यहाँ -1 से वापस +1 हो गई, तो यहाँ पर इम्पल्स आया। तो ये ड्यूरेशन कितना हो गया, 2 सेकेंड का हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। ये ड्यूरेशन आपका 2 सेकेंड का हो गया, ठीक है। तो 2 सेकेंड इंटरवल पे आपका वेलोसिटी, इम्पल्स का ड्यूरेशन जो पूछा है, एक बार यहाँ पर इम्पल्स है, फिर यहाँ पर हर 2 सेकेंड बाद इम्पल्स लग रहा है। तो व्हाट इज द टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव इम्पल्सेस रिसीव्ड बाय द बॉडी। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, पहला 2 सेकेंड आंसर होगा, ठीक है। अब पूछ रहा है इम्पल्स का मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होता है, डेफिनेशन ये मैंने कराया था कि वैष्णवी, इम्पल्स की डेफिनेशन बताइए। हाँ सर। हाँ, पी फाइनल वेक्टर माइनस पी इनिशियल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो आप लिख दो, देखो पी इनिशियल वेक्टर कितना आ रहा है, पी इनिशियल कितना आ रहा है आपका, पी इनिशियल आ रहा है आपका, हेलो, हाँ, हाँ। तो आपका मॉड ऑफ जे कितना आ गया, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो P initial is the momentum here. तो magnitude of this initial momentum is m into V initial। या वेक्टर के साथ ही लिख रहे हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव से करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव से ही हम करेंगे, हम वेक्टर की जगह पॉजिटिव नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव है, मास कितना है 0.04, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा पी इनिशियल लिखने में किसी को, पी इनिशियल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपने पी इनिशियल लिख दिया। पी फाइनल कितना हो जाएगा, पी फाइनल एम इंटू वी फाइनल, मास कितना है 0.04। और क्या लिखेंगे बताओ इसकी जगह चित्राक्ष, वी फाइनल कितना लिखोगे आप, यहाँ पर इम्पल्स निकालना है आपको, इम्पल्स कितना लगा है इस पॉइंट पे एट 2 सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम के लिए आपने इनिशियल मोमेंटम लिख दिया है, फिर फाइनल मोमेंटम में वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव आ रही होता है, ऐसे लिखिए। देखो कोई दिक्कत हो रही है क्या किसी को बहुत ज्यादा मोमेंटम में, बताइए। खुशी क्लियर है आपको ये। यस तो जी, सर। हाँ, जे वेक्टर लिख दो बेटा, पी फाइनल वेक्टर माइनस पी इनिशियल वेक्टर। तो देखो जे वेक्टर कितना आ गया आपको, पी फाइनल ये रहा माइनस पी इनिशियल, तो -0.04 -0.0, ठीक है। तो कितना आ गया, वेलोसिटी मैंने गलत लिख दी क्या, 0.04 इंटू, अच्छा ये 1 सेंटीमीटर है, देखो ये गलती हो जाती है ना, सेंटीमीटर है, ये सेकंड है, तो आपकी मीटर, ये तो आपने केजी में लिया, ठीक है, बट ये आपका क्या है, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इंटू 10⁻⁻2 और करना पड़ेगा, है ना, 10⁻⁻2 और करना। तो आपका कितना हो जाएगा, ये -0.04 की जगह सीधा हो जाएगा ये 4 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम है आपका -4 इंटू 10⁻⁻4 माइनस पी इनिशियल, ये रहा आपका 4 इंटू 10⁻⁻4। तो आपका नेट मोमेंटम कितना आ गया, -8 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। किलोग्राम क्या होता है, मोमेंटम की यूनिट क्या होगी, एम इंटू वी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी इम्पल्स की भी यूनिट होगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स कितना आएगा, 8 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। फिर इसने एक एग्जांपल भी पूछा था, सजेस्ट ए सुटेबल फिजिकल कांटेक्ट फॉर दिस मोशन।
तो वो क्या हो सकता है, जैसे दो वॉल्स है मान लो आप, ठीक है ना, और ये स्मूथ सरफेस है, और एक बॉल यहाँ से चल रही है बीच में 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से यहाँ पर कोलाइड करती है, और बीच की डिस्टेंस भी मान लो ये x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर कह दो, या इसको 0 कह दो, इसको x इक्वल टू 2 कह दो, बीच में वॉल के डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ बनेगा बेटा, जैसे यहाँ से शुरू करेगी कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी, ठीक है ना, फिर जैसे ही वॉल से टकराएगी वापस 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो वर्टिकल वॉल जिनके बीच का सेपरेशन 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, इन दोनों वर्टिकल वॉल्स के बीच का सेपरेशन कितना है, 2 सेंटीमीटर है, और बॉल कितनी स्पीड से चल रही है इनके बीच, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो ये बिल्कुल उसी का प्लॉट ऐसा है, ठीक है ना, 0 ये रहा, 2 सेंटीमीटर पर 2 सेकंड लगेंगे, 2 सेकंड बाद फिर से कोलिजन हो जाएगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अगले 2 सेकंड पर फिर कोलिजन हो जाएगी, फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो एग्जैक्टली इस मोशन का एक्सटी प्लॉट यही है, ठीक है ना। इस तरह की दो वर्टिकल वॉल्स हैं, और सारी कोलिजन इलास्टिक है, इलास्टिक मतलब एनर्जी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, बाकी इलास्टिक नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आएगा, ठीक है। अभी इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, टकराने के बाद भी वही स्पीड है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जाता है, 1 सेंटीमीटर से आता है फिर। तो इस तरह से ये बॉल इसमें लगातार एक दूसरे से कोलाइड, पहले इस वॉल से, फिर इस वॉल से, फिर इस वॉल से, फिर इस वॉल से कोलाइड करती हुई चलेंगी। तो ये वही प्लॉट आपको दे रखा है, ठीक है। तो हर 2 सेकंड बाद इम्पल्स लग रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इज 8 × 10⁻⁻⁴ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसमें कोई डाउट बेटा किसी को, बात क्लियर है बिल्कुल? सर हाँ बताइए। सर सब इम्पल्स में टाइम सेम ही रहेगा? हाँ टाइम देखो सेम है ना, यहाँ भी इम्पल्स लगता है 2 सेकंड, यहाँ पर फिर इम्पल्स लगता है फिर 2 सेकंड, तो हर 2 सेकंड बाद इम्पल्स है। बताइए जसवंत, ओके सर। क्लियर है बेटा? इसका एक फिजिकल कॉन्टेक्ट पीडीएफ में भी लिखा हुआ है सॉल्यूशन आपका, यहाँ पे जस्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, पीडीएफ सॉल्यूशन में ही मिलेगा आपको, ठीक है।